इल्यूमिनाटी के बारे में क्या कहना है? कुछ तो होता है, एक आर्टिस्ट जो 8 साल के लिए गायब हो गया, फिर वो सडन आके इतना हाइप मार देता है। नमस्कार, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। ओडी फिल्म्स एंटरटेनमेंट्स के पॉडकास्ट सीरीज में ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है। इसमें हम बात करने वाले हैं नितिका मौर्य जी से, जो एक बाइक राइडर हैं। वैसे घूमना हम सभी को पसंद होता है, कभी बर्फ की वादियों में तो कभी पहाड़ों में। पहले ऐसे घूमने वाले लोगों को घुमक्कड़ कहा जाता था, लेकिन अब इन्हें मोटर राइडर्स या फिर बाइक राइडर्स कहा जाता है। तो और नितिका जी, कैसी हैं आप? बढ़िया। और बताएं फिर आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? मेरी राइडिंग की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मेरे पापा से मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। तो मेरे पापा ने सबसे पहले, हमारे घर में बाइक थी हीरो होंडा CD100। तो मैं टैंक पे बैठती थी, क्योंकि सबसे छोटी मैं ही थी घर में। तो टैंक पे बैठती थी और पापा चलाते थे बाइक, तो वही चीज़ें देखती थी। फिर उसके बाद जब कोविड आया, कोविड में मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, पर उनका जो सपना था कि मतलब घूमने का, और पेरेंट्स का ऐसा रहता है ना कि 90s के हम लोग बॉर्न है, तो नाना नानी का घर और दादा दादी का घर या बुआ के यहाँ ही जाना, कहीं और नहीं जाना। तो गर्मियों की छुट्टी हमारी यहाँ वहीं पे बनती थी। तो उससे ज़्यादा हम लोगों ने कभी कुछ देखा नहीं। और पेरेंट्स, मम्मी हाउसवाइफ और पापा वर्किंग थे, तो कभी उनने देखा नहीं। पापा ने सोचा था कि रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद घूमेंगे, पर जब कोविड आया तो मम्मी की डेथ हो गई, तो वो घूम ही नहीं पाए। जब से फिर मैं थोड़ा कि घूमना चाहिए, मतलब वो जो उनका सपना था वो पूरा मैंने मोटर राइडिंग पूरा कर रही हूँ मैं। तो मम्मी का वो सपना था वो मैं पूरा कर रही हूँ। घूमना मुझे पसंद है, तो मैंने एक बाइक ली, फिर उसके बाद मैं उससे ऑल ओवर अभी मतलब सीख ही रही हूँ एक्सप्लोर करना। हम सभी हैं और आजीवन तक सीखते ही रहेंगे। पर आपको मतलब जो अपने प्रोफेशन है, आप मतलब इसको प्रोफेशन कब से बना लिया आपने? प्रोफेशन नहीं बनाया, ये मेरा पैशन है। नहीं, पैशन है मतलब। हाँ। इसको आप कंटिन्यू, मतलब जैसे पहले आपने पापा की बाइक थी, उससे आपने सीखा पापा ने मुझे सिखाया। फिर उसके बाद आपने इसको मतलब अपना जुनून कैसे बना लिया? जब ये मम्मी का वाला जो सीन हुआ, मम्मी जब पहली बार ही एक बार गई थी, मतलब कोविड से पहले ही नैनीताल गई थी, तो उनको बहुत अच्छा लगा था पहाड़ों में घूमकर। तो मम्मी मुझे फोन पे बताई थी कि ये हेवन है, उन्होंने बताया था ये हेवन है। तो वही दिल में वो चीज़ रह गई कि मम्मी को घूमना बहुत पसंद था। तो फिर मैंने सोचा कि ये चीज़ हमेशा जिंदगी भर घूमते ही रहेंगे, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। कोविड में तो यही सीखा है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए, या अभी अंत हो जाए। तो इससे अच्छा एंजॉय करो, घूमते फिरते रहो, और हर चीज़ मतलब सीखने को मिलती है। अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, हर प्रकार के लोग मिलते हैं। एक जर्नी है लाइफ की, और हमें सिखाती है यात्राएं, हमें किसी भी नए लोगों से मिलवाती है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। हाँ, उनके अनुसार चलना कैसा, और तरह के उनके जैसे उनका कल्चर अलग होते हैं, तो उनको भी अपन देखते हैं। हाँ, उससे ज्यादा सीखते हैं और पता चलता है लोग कैसे हैं, काफी कुछ नॉलेज मिलता है। वैसे घूमते हुए दुनिया। लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। नहीं, अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हो तो मुश्किल नहीं है। तो नहीं होता। नहीं, थोड़ा सा मतलब जैसे अपन जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से आप? मैं आगरा से हो आप। मतलब तो हम लोगों का थोड़ा सा सीमांतर सोच है। एरियाज होते हैं ना, थोड़ा सा थॉट्स हैं, जैसे मोहल्ले या समाज, तो कमेंट्स होते हैं, कुछ भी तरह की चीजें होती हैं, हम लोगों को फेस करना पड़ता है। तो वो कभी भीड़ भाड़ ज्यादा होती है तो वहाँ पे लड़केबाजी, मतलब कमेंटबाजी भी होती है, उस तरीके का कोई सीन नहीं। ऐसा है कि जब मैं कॉलेज में थी, तो एक तो मैं बहुत होम सिकनेस रहती थी मुझे। तो मेरे पापा ने मुझे एक ही चीज़ बोली थी, बेटा ये सोच ले आगे तुझे, मतलब ये सोच ले तेरे मम्मी पापा नहीं रहे, तुम्हारे भाई नहीं है घर में, मतलब तुम्हारी लाइफ में ही नहीं है, तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे अकेले अपने आप को कैसे निकालोगे। तो वो भय ही पापा ने ख़त्म कर दिया कि आपको अकेले ही रहना, आपको हर चीज़ अकेले ही करना है। तो मैं पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल मेरे फ्रेंड है, मतलब कभी उनने ऐसा ट्रीट नहीं करा कि नहीं हम मम्मी पापा हैं, या नहीं यहाँ नहीं जाओगी वहाँ नहीं जाओगी। नहीं, फ्रेंड जैसे रहे, सारी बातें शेयर करते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर मम्मी पापा आजकल के फ्रेंड्स बना के रखे अपने बच्चों को, तो फिर बहुत अच्छी रहेगी और दिमाग भी सबका सही रहेगा और
आगे बहुत कुछ मतलब डर नहीं रहेगा मेरे अंदर, कोई डर नहीं है। मैं कभी भी निकलती हूँ, कभी भी हाँ रात में निकलती हूँ, 2 बजे निकलती हूँ, चीजें छुपी भी नहीं होंगी, छुपी भी नहीं है। हाँ। हम अपने पेरेंट्स को बता के जाते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ्टी मतलब। हाँ वैसे आप मेडिकल फील्ड से, आप तो मेडिकल से यहाँ स्विच हुई, नहीं स्विच तो वहाँ आपको थोड़ा सा मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बहुत अलग है। तो जैसे आप कभी ट्रिप पे जा रही हो तो आपको एक हफ्ते के लिए भी छुट्टी लेनी पड़ सकती है। छुट्टी रहती, सीएल मेरी रहती है, मेडिकल रहती है, उसका यूज करती हूँ। बाकी जैसे संडे राइड्स हम लोग करते हैं, अगर झांसी के आसपास कभी करना हो तो संडे राइड के एक दिन मतलब पूरा ही कवर कर लेते हैं। बहुत से स्टाफ भी सोचते मैडम बस घूमती रहती तो गवर्नमेंट जॉब के फुल मजे, गवर्नमेंट जॉब के फुल मजे। नहीं कोई ऐसा नहीं, दोनों चीज को बैलेंस रखना भी बहुत बड़ी बात है। मतलब कैसे आप रखते हैं, मतलब जैसे मैं रील डाल रही हूँ, सब लोग सोचे मैडम घूम रही है, पर मैडम घूम रही देखते बाइक तो यहीं खड़ी, क्योंकि मैं वहीं स्टाफ के साथ ही रहती हूँ। तो मैं बताती कि पूरे दिन हम लोग की रिकॉर्डिंग चलती है, फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके रील्स में डालती रहती हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं घूमती रहती हूँ। तो ऐसा है, मतलब आप डाटा को मतलब एक्स्ट्रा टाइम में आप डालते रहते हैं, रील्स में डालती रहती हूँ। वैसे अभी मोटो ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट करी नहीं है। जैसे आपका एक पहला पॉडकास्ट है, हाँ, ये और ओडी फिल्म्स का एक दूसरा पॉडकास्ट है जो आप उसके साथ कर रहे हैं एज ए गेस्ट। आपको इस बार और भी कई लोग होंगे जो जैसे हम लोग का ये दूसरा पॉडकास्ट है ओडी फिल्म्स, हम लोग एल्बम सॉन्ग्स वगैरह बनाते रहते हैं, आपको पता है इस बारे में, तो आप भी देखती होंगी। हाँ मैंने देखा, आप लोगों का पॉडकास्ट भी देखा था। आप लोग अभी एक सॉन्ग का हाँ कर रहे थे, बेरहम कलयुग आया है। हाँ जी हाँ जी। इसके हम लोग का अगला सॉन्ग आने वाला है इश्क दरिया। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। इस दरिया हम लोग का सॉन्ग है जी। जो काफी रोमांटिक पे बेस्ड है, और कैसे उसके धोखे हैं, कई सारी चीजें हैं जो अलग स्ट्रीम्स पे हैं। इसका स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किया है मोहित वर्मा ने, और जिसमें फीचरिंग है रितिका शर्मा और ऋषभ शुक्ला जी। काफी अच्छा काम कर रहे हैं। रितिका शर्मा इनकी गर्लफ्रेंड बनी और हमने धोखा दे दिया। वो मैंने देखा थोड़े एक्चुअली क्या है कि ओटी फिल्म जितने भी गाने बना रही है शुरुआत से, तो उसमें क्या है कि सैड जोनर है उसका जोनर सैड है, लेकिन ऑडियंस को जो चीजें तरह की चीजें पसंद आ रही हैं उनको रोना नहीं है जिंदगी में सबके। वैसे हाँ रोना पड़ा है, खुश रहना है, पार्टी करना है। तो ओटी फिल्म जल्दी अच्छे गाने लेके आएगी, पार्टी सॉन्ग और काफी सारे सेगमेंट्स काफी अच्छे बदमाशी टाइप, हाँ, जो कि मार्च में तक रिलीज हो जाएगा। अभी हम लोग का इश्क दरिया 14 फेब को रिलीज हो रहा है, वैलेंटाइन डे पे। हाँ वैलेंटाइन डे पे। उसका टीजर आ जाएगा 3 तारीख को, अभी 3 फरवरी को। हाँ मौका अच्छा है, 14 फरवरी मौका अच्छा है। उसके पहले हो सकता है कि अपना पॉडकास्ट भी पहले आ जाए, रिलीज हो जाए, जैसे पोस्ट का काम पूरा हो। तो और बताइए आपकी जर्नी कैसे, आपके इंसिडेंट आपके रहे, आपने क्या क्या फेस किया है, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ फियर रहा हो कभी, कुछ मजेदार कुछ बातें ऐसा? इंटरेस्टिंग तो बहुत कुछ रहा है। जब राइड पे निकलते हैं, एक बार हम चक्राता की राइड से वापस आए। चक्राता कहाँ पर? अपने हिमाचल सॉरी उत्तराखंड में, ठीक है। हाँ तो हम लोग गए थे, फिर उसके 2-3 दिन बाद फिर से दोबारा मेरा बर्थडे प्लान हुआ कि पहाड़ों पे बनेगा, तो हम ऋषिकेश के लिए निकले थे। तो सडन प्लान करते हैं हम लोग, 1-2 दिन पहले ही प्लान। एक फ्रेंड भी रहती है आपकी कोई आपके साथ? तो आप लोगों का ग्रुप मतलब यही है कि मतलब आसपास एरिया? वैसे तो ऑल ओवर इंडिया ही है ग्रुप, मतलब बन जाते हैं। बाइकिंग कम्युनिटी कैसी है कि एक फैमिली है, हर जगह के लोग जुड़े आते हैं, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, तो उससे जुड़े आते हैं। फिर अगर उन लोगों की जगह हमें एक्सप्लोर करना है तो उसमें भी इजी रहता है कि भैया पहले से जानते हैं, तो वो लोग अपनी जगह पे एक्सप्लोर करा देते हैं। लेकिन काफी लंबा सफर होता होगा, आप उत्तराखंड जाते हैं 600 किलोमीटर से, मतलब ब्रेक भी कई सारे लेने पड़ते हैं। लेते हैं, जैसे हम यहाँ से पहले दिल्ली में रुकेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिल्ली भी तकरीबन 400 किलोमीटर है, तो मतलब एक राइड में आप, हाँ एक ही बार में एक राइड में आप दिल्ली मैच क्लियर करते हैं। अच्छा, फिर दिल्ली से उत्तराखंड हर 100 किलोमीटर पे 100 किलोमीटर पे हम लोग थोड़ा रेस्ट लेते हैं, चाय वाय पीना। लेकिन नुकसान भी तो उसका, अभी बीमार भी तो हो गई थी। अच्छा, घूम के बाहर का खा के। नहीं वो अलग था, वो सीन उसी से रिलेटेड था, कोई लेना देना नहीं था राइडिंग से। मतलब आप ट्रेवल करते हैं, जैसे उत्तराखंड गए आप, सिंगल वे है और डेंजरस रास्ता है उसका, वैली रोड से। तो पहली बार मैंने गाड़ी चलाई थी बाइक। तो आप कैसे उसको मतलब फेस करते हैं? क्योंकि एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ों का है, देख मजा आता है, पर उसमें एडवेंचरस तो है। मतलब कार में एक ऐसा रहता है ना, कार में बस स्टीयरिंग घुमा रहे हो और अपना क्लच वगैरह कर रहे हो, सब कुछ। मेरे साथ हुआ था ना पिछले साल के, मैं नैनीताल गया था, सडनली प्लान हुआ, नैनीताल गया दिल्ली से,
तो जब रात को मैं पहुंचा 2 बजे तो रोड का कोई आइडिया नहीं था। एक तरफ इतनी खाई है मतलब और एक तरफ भूस्खलन हो रहा है, रोड बंद है, कुछ अंदाजा नहीं है कि वैली रोड्स कैसे हैं। तो काफी डेंजरस। हम लोग कम से कम 10 या 15 की स्पीड रही होगी। हम लोग एक 10 या 20 किलोमीटर भी 3 घंटे में रास्ता कवर किया हम लोगों ने। तो डेंजरस क्योंकि पता नहीं था ना सडनली कौन सी मोड़ कार में समझ में नहीं आता, बाइक में तो और नाइट का टाइम था, कोई साथ था नहीं, कोई आगे वो भी नहीं जा रहा था। तो हम लोग के लिए कुछ नया था, वो बहुत ज्यादा कुछ नया था। बहुत कुछ सीखा होगा उससे। नहीं सीखते तो हम लोग रहते, मैं भी सीखते रोज ही रहे हैं, सफर करता रहता हूँ, अधिकतर चलते ही रहता है। मतलब मैं घर पे बहुत एक बार अगर निकल जाओ तो प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ, लेकिन मैं बाइकर नहीं हूँ। मतलब हम लोग आर्टिस्ट हैं तो इस तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, कुछ ना कुछ जहाँ पे शूट होता है वहाँ पे इस तरीके से हम लोग सफर पे मतलब लगातार अभी तक 2 महीने से मैं अभी 3 या 4 दिन घर पे रहा हूँ। बाकी मतलब दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं, कहाँ सो रहे घर वाले परेशान है, घर वाले परेशान है। नहीं हम लोग तो प्लानिंग से चलते हैं। प्लानिंग पे अनप्लान चले गए थे तो उससे यही हुआ था कि दिल्ली पहुंचे और रूम्स ही नहीं मिल रहे थे। सैटरडे था, वहाँ पे फिर होटल्स नहीं मिल रहे थे। हमारा तो शूट नहीं हो पाता है प्लानिंग के साथ। काफी सारी ट्रेजेडी होती है। हम लोग कोई प्लान करने के कुछ ऐसा करना है तो वो चीज होगी ही नहीं। हाँ, वो प्लानिंग कभी सक्सेसफुल नहीं रहती, ये बात वो तो चीज है। होगी ही नहीं। मुंबई जा रहे थे, इंदौर पहुंच गए, इंदौर जा रहे भोपाल पहुंच गए। जैसे कि बताया था पिछला पोर्ट का जब शूट होना था तो शुक्ला जी से बात हुई तो शुक्ला जी ने शाम को फोन उठाना बंद कर हर चीज जो प्लानिंग थी वो सारी फेल हो चुकी है। अब सूरज स्टूडियो से दिवाकर गोस्वामी जी हैं, विक्की को, सारे लोगों को बोल दिया, सारे लोग एकजुट हो चुके हैं यहाँ पे, वो इंतजार कर रहे हैं। फिर मोहित वर्मा जी से इनकी बात हुई तो फिर उन्होंने इनको भेजा। तब ये 2 बजे आए तो फिर उसके बाद ही प्लान कैंसिल था। फिर 7 बजे एक आकस्मिक शूट हुआ, उसका कोई प्लान नहीं था, मतलब वो भी कन्वर्सेशन था। सडन प्लान सक्सेसफुल रहते मेरे हिसाब से। प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं, हम लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है कोई दूसरा। करना ही वही करना ही करना है। ऑप्शन बचता ही नहीं हम लोगों के पास। हम लोगों के पास होता है कि काम निकालना सिर्फ। अब जैसे 2 गाने किए इश्क दरिया और वेहरम कलीब, तो एक सेगमेंट अलग है। वेहरम कलीब में एक नेगेटिव कैरेक्टर था और इश्क दरिया में पॉजिटिव कैरेक्टर था। तो उसमें मेरी दाढ़ी निकल ली थी, लेकिन शूट पहले इश्क दरिया कर लिए। अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था दूसरा कि आप उस बियर्ड को हटा दो या कुछ करो। तो इसी लुक में गया, कंटिन्यूटी है इस चीज की। तो देखते हैं कब, और जो भी काफी सारे गाने हैं वो करने के बाद इसको लुक चेंज होगा आगे। और हम लोग काफी अच्छे अभी वेब सीरीज पे भी काम कर रहे हैं। हम लोगों के पास है 4 यार, अभी कुछ कारण से रिलीज नहीं हो चुकी। 24 में शुरू में हम लोगों ने बनाई थी वो 4 यार करके, लेकिन वो जल्दी आ जाएगी मार्च अप्रैल तक। 1 महीने का शूट चला है, काफी उसके 5 एपिसोड रहेंगे उसके। वो खड़ूस मीडिया करके हम लोगों ने बनाया था, लेकिन अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पोस्ट का काम कुछ बचा हुआ है इसमें ना शुक्ला जी, थोड़ा एडिटिंग में थोड़ा इश्यू आ गया था तो इसीलिए। तो अभी प्लानिंग हम लोग मुंबई जाके कोई शूट करने वाले हैं वेब सीरीज। तो ऐसा एक सॉन्ग भी करेंगे वहाँ पे काफी सारे। तो और पूछिए जल्दी, इल्यूमिनाटी के बारे में क्या कहना है? इल्यूमिनाटी काफी इंटरेस्टिंग है ना? सब जगह चल रहा है, हर पॉडकास्ट में इल्यूमिनाटी सब अफवाह होता है, नहीं होता है, नहीं एग्जिस्ट करता है इल्यूमिनाटी। नहीं, इल्यूमिनाटी मेरे ख्याल से कुछ होता नहीं है, अफवाह है। इल्यूमिनाटी वो चीज है जैसे कोई आप किसी के साथ हो, कोई बड़े ओहदे में, और आप पे कुछ टैलेंट होना चाहिए। इल्यूमिनाटी कोई ऐसी संस्था है कि लोग जुड़े हुए हैं, वो आपको बनाते हैं। जैसे नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, काफी सारे कोई भी आर्टिस्ट हो, म्यूजिक इंडस्ट्री में भी ऐसे हैं कि वो टाई अप करते हैं 8 साल के लिए या 10 साल के लिए। तो आप इंडिपेंडेंट अपने सॉन्ग भी आप रिलीज नहीं कर सकते। आपको चाह के भी आप कुछ बना नहीं सकते। आपको लाइव शो भी करने पड़ेंगे। आपका मन नहीं है, आपकी तबीयत खराब है, आपने सर के बाल मुड़वा लिए, तब भी आपको कैप पहना के करवाएंगे। अच्छा, उनके हिसाब से? हाँ, उनके हिसाब से उन्होंने पेटेंट कर लिया उन्होंने। जैसे माइकल जैक्सन था, सिद्धू का नाम भी आता है उसमें, फिलहाल हनी सिंह का भी आ रहा है, दिलजीत दोसांझ है। हाँ, दिलजीत ने तो लेकिन मना कर दिया कि वो नहीं है उससे। हनी सिंह ने ऐसा आ रहा नहीं है फिलहाल में, क्योंकि जो हाइप पे गए हैं, बहुत एक ओहदे पे जाते हैं 10 साल या 5 साल में, जो पीक पे जाते हैं, उसके बाद वो गुमनामी में खो जाते हैं। कहा जाता है कि माइकल जैक्सन भी अभी मतलब है, कुछ इंटरव्यूज उसके बाद हुआ है, उसका फेस सोशल मीडिया है, वो भी बोलता है। सोशल मीडिया तो हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन इल्यूमिनाटी मेरे ख्याल से एक ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे कोई टैलेंट है तो आपसे बोलते हैं कि आपको 10 साल में 5 साल में क्या चाहिए, आपको आपकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। पूरी दुनिया दे देंगे, जो कुछ चाहोगे। आपके 10 साल आपको मैं देता हूँ, आप जो कुछ चाहोगे, जो आपकी ख्वाहिशें मैं पूरी करता हूँ, लेकिन 10 साल बाद आपको मेरा काम करना होगा, लेकिन इन रिटर्न कुछ देना। हाँ, जैसे अब कोई आपको इतना सपोर्ट करे, आपको घर, खाना पीना, रहना, सब कुछ आपको दे, तो फिर अगर उसकी जरूरत है तो आपकी जरूरत नहीं रहेगी उस टाइम। आपको उसको सपोर्ट करना होगा, जो वो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। वो चीज है कि अपनी सोल को बेचना,
कहते हैं कि इल्यूमिनाती में सोल को अपने बेच बेचना पड़ता है, अपने आप को बेच देना किसी। वैसे वो एक तांत्रिक वही है वहां पे 1600 में कहते हैं 1600 में भारत से लेके वो लोग गए थे, उन्होंने एक तांत्रिक सिस्टम बनाया, फिर वो उसी पैटर्न पे चल रहे हैं अभी तक। जितने भी बिलियनर हैं, मिलियनर हैं, जितनी भी देश में गवर्नमेंट अमेरिका में बन रही है, रसिया में बन रही है, उन सबको वही चला रहे हैं। लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है ना, हाँ प्रूफ नहीं है। लेकिन इल्यूमिनाती क्या है कि अभी ये 5 या 10 साल से कुछ जब से इंस्टाग्राम हुआ है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बिल्कुल लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए तो होता है ये सब चीजें, एक मतलब एक क्यूरियोसिटी बनाने के लिए कि भाई एक चीज है कुछ, है। लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है। एक आर्टिस्ट जो 8 साल के लिए गायब हो गया, फिर वो सडन आके इतना हाइप मार देता है। हाँ चीजें है ना, है तो कुछ ना कुछ चीजें बताई गई ना, मतलब कि आप जो चाहते हो आपकी ख्वाहिशें पूरी करेगा, आपकी जिंदगी ले लेंगे। जैसे आपके पिता हैं, आपके पिता जब आप बचपन में होते तो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, आपको स्कूल भेजते हो, आपको ड्रेस, आपको कॉपी, आपको खाना पीना रहना। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, जॉब करते हो, तो पिता की फिर उम्मीद रहती है कि बच्चा मेरे लिए करे, बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, घर संभालेगा, मुझे संभालेगा। जब बच्चा बड़ा होता है, शादी करता है, घर संभालता है, बोलते मैं आपको आपके घर में ही, घर छोटा है, और उसके पिता रखे रहते हैं उसके लिए 50 लाख, उसे उस टाइम चाहिए 5 करोड़। तब माँ बाप वही एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। काफी सारे ऐसे रिश्ते हैं जो नहीं होते, तो वही माँ बाप। तो और जितने भी रिश्ते हैं मैं मानता हूँ कि सब इसलिए हैं क्योंकि हमारे सपने पूरे करने में सहायक, मतलब क्योंकि वो मेरे हैं इसीलिए। हाँ। उनका मुझसे रिलेशन है कहीं ना कहीं, अपने सपने पूरे करने में। वो है ना, एक बच्चा होता है तो बच्चा जब जिद करता है कि किंडर जॉय लाना शाम को, और पिताजी उसको लेके नहीं जाते, तो कितना नाराज रहता है, बात नहीं करेगा, रोने लगेगा, मतलब उसका बिहेव पता चलता है। अगर घर में कोई सदस्य है, उनकी जरूरतें पूरी ना करो तो उनका बिहेव बदल जाता है, जिम्मेवारियां होती हैं। इस तरह के हमारे सपने पूरे करने में सहायक है, इसलिए हमारे रिश्ते हैं। एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हैं आप? नहीं, पहले तो करती थी। नहीं, कभी किया मैं करता हूँ। नहीं, क्यों कभी इन सब चीजों में भैया ये साफ सच में नहीं था मेरे को। ऐसा भी होता है, इन्होंने बताया था कि ऐसा कुछ होता अपने वो दो डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन घटनाएं घटी हैं, मतलब ऐसे उससे रिलेटेड, मतलब ऐसे है कि उसने टाइम पीरियड बताया कि आपके 2027 या 25 वो आपको गाइड करता है। गाइड तो करते ही है ना, नहीं है कि आपके साथ ऐसा होगा ही, पर ये कभी मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे मून की जब प्लेसमेंट बदलती है तो समुद्र में, दुनिया में समुद्र में वो आता है, ज्वार भाटा आता है, क्या आता है, मैं भी उसकी प्लेसमेंट से। कुछ 6 महीने पहले भरोसा नहीं करता था इन सब चीजों पे, लेकिन 6 महीने पहले इनसे ही मिला, इसने चीजें बताई। अभी कोई और गुरुजी थे, वो काफी बहुत ही में झांसी में ही है, वो उन्होंने भी पेटेंट किया था, कुछ बताया था मुझे आज से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, तो मैंने भरोसा नहीं किया था क्योंकि था नहीं मुझे कि कोई किसी का भविष्य कैसे अनुमानित कर सकता है, प्रेडिक्शन कैसे लगा। हाँ, अगर इतना अनुमानित है तो वो अपना क्यों नहीं सुधार पाएगा, तो वो चीज थी, तो उसको भरोसा नहीं था। फिर कुछ चीजें इसने बताई कि ऐसा है, कुछ ऐसा है, तो वो मैंने फोकस किया, नोटिस किया उस चीज को, तो ऐसा हुआ। एग्जैक्ट तो नहीं हुआ, थोड़ा साइकोलॉजिकल मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल गेम। हाँ, मेरे साथ एक घटना हुई थी, जो कार्ड्स होते हैं ना, कार्ड्स वो टैरो कार्ड्स। हाँ, तो मेरी सिस्टर थी दिल्ली में, तो कोई था टैरो कार्ड का बड़ा फेमस था वो था, तो उसका कोई ऑफिस का था, उसने बात करवाई थी। तो बात करते करते उसने बताया कि आपके साथ आप ग्रीन कलर के चादर में लेटे हुए हो, आपने कोई ठंडी चीज खाई है, तो मैंने उसको मना किया, जबकि एग्जैक्ट वो बता रहा था वो चीज हुई थी। मैं आइसक्रीम खा के आया था, मैंने ब्लू कलर के चादर में ही लेटा था। फिर उसने कहा कि आपके अंगूठे का फोटो भेजिए, तो उसने कहा आपकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड है जो आपको परेशान करती है, तो उसने दिमाग से खेलना चालू कर दिया कि आपके अंगूठे पे उसने निशान भी भेज दिए कि इस तरह के स्ट्रक्चर था अंगूठे में, मुझे भी दिखा अपने हैंड में जब, लेकिन माना नहीं था। तो फिर उसके बाद उसने बताया कि आपके पास है, वो आपको मतलब परेशान कर रही है, तो मेरे एक रुए खड़े हो गए, मैं उसको फील करने लगा, वो चीज एग्जिट होने लगी कि वो, हाँ, उसका ग्राफ बनने लगा था सडनली कि वो चीज है, मुझे डर अंदर से लगने लगा था कि एक खौफ पैदा होने लगा था। रात में 2 बजे तक बात की थी फिर? नहीं, मेरी सिस्टर ने फिर नहीं, अपनी बात हुई थी। हाँ, इस बात नहीं, उसके बाद उस टाइम पे फिर सिस्टर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा आपके साइकोलॉजी से आपके गेम खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर थोड़ा सा शांति मिली, क्योंकि मैं बहुत डर गया था, वो चीज मुझे मतलब सामने दिखने लगी थी, वो कि बनी वो है, वो बैठी हुई है, वो सदियों से है, वो परेशान कर रही है, वो फील हो गया अंदर से, वो खौफ पैदा हो गया। बताने वाला कैसा हो, लेकिन वो तो एस्ट्रोलॉजी या ऐसी चीजें काम तो करती हैं, बताने वाला गलत सही हो सकता है, क्योंकि 9 प्लैनेट्स हैं, आपके अंदर भी 70% पानी है, धरती पर भी 70% पानी है। अगर चंद्रमा की मूवमेंट से यहाँ पे आ रहा तो आपके अंदर भी इफेक्ट आती आता है। ये प्रेडिक्ट कर सकते हो 100% हाँ, 100% नहीं कर सकते, कैलकुलेशन है ना, वो तो मैथमेटिक्स की तरह। नहीं 100% तो कुछ है ही नहीं,
भगवान से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। वही तो जब उन्होंने बोला आ जाओ तो आ जाओ। हर चीज डिपेंड है ना, एक चीज कोई चला रही है ना अपन को भी, ऐसा तो नहीं कोई जीरो से शुरू होती है, चीजें खत्म होनी है। जैसे एक फल है, केला है, केला पेड़ में लगता है, ठीक है, अगर उसको अपन रखते हैं टोकरी में, सब्जियां फ्रिज में, तो 3 दिन उसकी वैलिडिटी होती है, 3 दिन में खराब हो जाता है। या आलू है या सेब है, अगर वो सोच ले कि मुझे खराब ही होना है या मुझे खत्म ही होना है, तो मैं किसी के पेट में क्यों जाऊं, किसी का आहार क्यों बनूं। जैसे हम ह्यूमन है सारे, मतलब अपने अपने दायित्व निभाने के लिए हैं। अगर हमें मृत्यु ही सत्य है, जैसे मौत तो आनी है सबको, लेकिन उसके लिए हम अपने दायित्व ना निभाएं। कहते हैं मौत आनी है, हम तो लेटे हैं भाई, मौत आए जब आए देख लेंगे, अरे जाने तो जैसा जीवन चल रहा है, कर्म करना जरूरी है। तो हम लोगों के लिए चीजें बनाई गई हैं कि हम लोग उस तरह से चीजें होनी है, और चीजें फिक्स है पहले से। आप देखना कई सारे आप जो चाहोगे वो होगा नहीं, कभी नहीं होगा। और आप कई सारी चीजें ऐसे देखोगे, सिनेरियो ऐसे देखोगे कि आपको लगेगा आप पहले देख चुके हो, आपके साथ एक घटना पहले घट चुकी है। हाँ, जो भी चीज है, तो आप ये तो अभी हुआ था थोड़ी देर पहले, यहाँ पर थे जब हम, तो ऐसा लगता है मतलब क्या है, पहले हो चुका। ये मिथ है कि मतलब चीज है क्या है, पहले सीन हो चुका है ऐसा। हाँ, तो क्या है, मल्टीवर्स भी तो चलते हैं, अलग अलग यूनिवर्स है। आपके मानने आना मानने से देखो कुछ नहीं होता। डेजा वू बोलते हैं उसे। नहीं, मल्टीवर्स एक, अगर यहाँ पे एक ऐसी धरती है तो ऐसी एक दूसरी जगह भी प्लेनेट्स हैं, कई सारी गैलेक्सी, हाँ, और सारी गैलेक्सी हैं। किसने देखा? नहीं एक बात देखा तो एक सेकंड देखा तो इसने मंगल को देखा नहीं, नहीं इमेजिनेशन। हाँ, आपका सही जवाब। कोई भी इमेजिनेशन आप सोचते हो, इमेजिनेशन आपने वो इमेजिनेशन कहीं ना कहीं जो एग्जिस्ट करती है या कहीं देखी होगी, कहीं सुनी होगी, तभी आप काल्पनिक चीजें बनती है। कल्पना भी वो है जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, वो चीज शुरुआत होती है। काल्पनिक चीज तो कहीं ना कहीं वो चीज होगी ना, पॉइंट तो होगा ना। चलो आपने रूपरेखा अपने हिसाब से बना ली, सब्जी अपने हिसाब से बनाई, मसाले वही है, सब्जी अपने हिसाब से सारी अपन बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं चीज एग्जिस्ट तो करेगी ना। आपने सुना होगा, देखा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तभी तो कल्पना आई आपको। देखते अपन वो भी अणु कहते, क्या कहते, मॉलिक्यूल नहीं, वो क्या कहते हैं, अणु कहते। आप आंखों से तो नहीं भी नहीं देख रहे, लेकिन माइक्रोस्कोप से देख लेते हो। पानी के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया, आप मेडिकल फील्ड से हो ना, तो आप आंख से देख रही हो बैक्टीरिया, तो होते नहीं है वो। हाँ, ऐसी बातें करती है, होते हैं ना, तो अपन आंख से नहीं देख रहे, माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। पर आप उसको, आपकी कैपेसिटी नहीं है देखने की, ऐसी आपकी वो भी कैपेसिटी, आपको संसाधन चाहिए उसे देखने के लिए। जैसे शुक्ला जी का सही, आपके पास संसाधन है, अलग चीज है। नहीं, अपने पास नहीं, समझ नहीं रहा। हम लोग जो देख रहे हैं वो बाहर मुखी होकर देख रहे हैं कि मेज है, फोन है, टेबल है, लाइट्स है, कैमरा है, लेकिन एग्जैक्ट में वो चीज है क्या। जैसे मेडिटेशन होता है, विपासना करके मेडिटेशन की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, पहचान के लिए नाम है, लेकिन ऐसे ही आपका नाम है, आपको एक फैमिली आपको जानती है, आपके माँ बाप आपको जानते हैं, आपको दोस्त जानते हैं, आपको पर्सनल जो भी हो वो आपको, वो तो आप ही जानता है, लेकिन आप जो खुद हो वो खुद नहीं जानते। एक पहचान के लिए नाम है, मेरा नाम देवराज है, इसका ऋषभ है, आपका हाँ नितिका, तो पहचान के लिए नाम है, ये अंदर मुखी होकर जानना पड़ता है। जैसे बोलते मेडिटेशन आजकल कुछ भी कह सकते हैं, वो मेडिटेशन इसलिए मन की शांति नहीं है, अंदर फोकस बढ़ा देता है, आपका फोकस बढ़ा देता है। नहीं मैंने किया है 2 बार एक्सपीरियंस किया है, 12 दिन का, 24 दिन का, बिल्कुल। क्योंकि अपन ऐसे नहीं कि मेडिटेशन एक चीज को देख के होता है, आसपास की चीजों को भी आप ऑब्जर्व करने लगोगे, अलग अलग टेक्निक्स हैं बहुत सारी। में तो होगे ना आप, यहाँ ऑब्जर्व करो। नहीं ऑब्जर्व नहीं, जब अंदर हो जाओगे आप तो चीजें आपको समझने लगेंगी, डिटेलिंग। जैसे आप कोई जॉब करते हो, आप, मैंने आज 15 साल कोई मतलब एक जॉब पकड़ी, मैंने 1 साल उसमें किया, 1 साल बाद फिर मैंने कोई कंपनी में स्विच किया, तो मैंने क्या बताया, मैं इतना सीख चुका हूँ डिटेलिंग में, मुझे अब सैलरी बढ़ाओ। फिर ऐसी मास्टर्स हैं, वो चीजों की डिटेलिंग सीख जाता है, स्टेप करके आप ऊपर पहुंच जाते हैं। मेरी भाषा में से बदमाशी बोल लूं कि मैं बदमाश हो गया, मैं बदमाशी सीख गया, मैं कला सीख गया, मुझे मेरी सैलरी बढ़ाओ, कलाकार हो गए, मैं कलाकार हो गया, मैं बदमाशी सीख गया। जितने आप बड़े बदमाश हो उतने ओहदे पे बैठे हो, तो सर्कल हम चला रहे हैं ना, एक बड़े सब कोई चलाता है, उसको करना, चीजों को चलाना है। जैसे मोटर, आप बाइकर हो तो आपको कुछ चीजें फेस करनी पड़ती होंगी जो आपको कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता होगा। गवर्नमेंट ऐसी आपको और क्या फैसिलिटीज दे सकती है जो बाइकर्स के लिए अच्छा हो। जैसे पुलिस बहुत सी बार पकड़ लेती है बाइकर्स को, हम रील्स में देखते हैं, साइलेंसर लगाया, कुछ लगाया, किसी ने मॉडिफाई करा लिया, या बहुत सी बार आप मॉडिफाई नहीं कराते हैं, 2 साइलेंसर है किसी में, तो भी पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है। नहीं, नॉलेज वाली बात नहीं, पुलिस वालों उनका भी कहना सही है, वो साउंड पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, उससे लोग आसपास के डर रहे हैं, जैसे कोई बुजुर्ग जा रहा है या बच्चे जा रहे हैं तो इतना साउंड नहीं झेल पाता, भीड़ में, तो इसलिए वो चीज गवर्नमेंट जो है उनका रूल है कि ये सब एग्जॉस्ट जो लगा लेते हैं, एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो मेरे हिसाब से वो नहीं लगाना चाहिए। उससे एक प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंजन भी खराब होता है बाइक का, है ना। और मैं उन लोगों को राइडर नहीं बोलूंगी, वो
बाइकर छपरी नहीं बाइकर अच्छा, होते बाइकर हैं है, फिर ठीक है। और जो फिर छपरी उनको बोलेंगे जो हाँ, लड़की के बगल से निकल गए, लड़की के बगल से निकल गए या कट मार के चले गए या स्पीड में चला रहे हैं, लड़की पट जाएगी। तो एकदम मतलब पब्लिक की प्लेस पे आप ऐसी बाइक चला रहे हो जिससे खुद को तो हार्म हो और दूसरे को भी हार्म हो, तो ये उसको हम फिर छपरी बोलेंगे। मैं भी देखता हूँ रील्स काफी सारे मतलब जो राइडर्स विदाउट हेलमेट विदाउट गियर्स, पर हम लोग क्या पूरे गियर्स के साथ चलते हुए पूरा खुद का प्रोटेक्शन प्लस लोगों का भी प्रोटेक्शन हम देखते हैं। मैं देखता हूँ आप लोग रूल्स के साथ ही चलते हैं, मतलब आपके पास सारे कागज होते हैं, मतलब आप लोग ऐसा कोई गलती नहीं करते क्योंकि आपको लंबा करना पड़ता है। हमें पैशन, हमें ये मतलब बाइक से हम बहुत प्यार करते हैं और अपने आप से भी करते हैं और लोगों से भी करते हैं, उनसे मोटिवेट तो मुझे बहुत मिलता है एज अ फीमेल राइडर, क्योंकि सब अधिकतर मेरे ग्रुप में मेल ही है, मैं अकेली फीमेल राइडर हूँ, तो सब लोग हेलमेट पे तो पहचानते नहीं, कभी कभी मुझे भैया बोल देते फिर जब मैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपके साथ होता होगा किस्सा। बहुत बार कि भैया कहाँ जा रहे हैं आप, बोलती हूँ मैं भैया नहीं बहना हूँ मैं भी थोड़े मजे ले रही थी, अरे दीदी फिर आप कहाँ जा रही हैं, तो थोड़ा उनको भी शॉकिंग लगता है कि ये फीमेल होकर बाइक चला रही है। कोई बहुत से लोग मोटिवेट करते हैं, मतलब कोई कार से आ रहा तो ऐसे चीयर अप कर रहे हैं, गुड अच्छा काम करे तो अच्छा लगता है। लोगों का तो काम ही है बोलना, और कोई मोटिवेट होता है उन सब चीजों से कि, और हर किसी को आप खुश भी नहीं कर सकते ना, पर वो हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए। अगर आप खुश हो तो जमाना खुश है, हम समाज के लिए सोचते हैं। मेरे घर वाले समाज कभी तुम्हें 1 रुपया दे तो समाज के बारे में सोचो, समाज कुछ खाने को दे नहीं रहा, आप अपना कमा रहे हो, खा रहे हो। समाज देता है ना, एडवाइस देता, सलाह नहीं, गलत साथ नहीं देता है, सलाह देता है, साथ नहीं देगा, सलाह देगा, पर वो भी भिड़ाने वाली सलाह देता है। भिड़ाने वाली। आप क्या कमाते हो, कुछ कमाई होती है कि नहीं, कि आप खामोखा लगे रहते हो, कुछ बेइज्जती करते रहते हो अपना जीवन। ऐसे लोग कलाकार जो होते हैं वो समाज से दूर रहते हैं, समाज में बसते नहीं, क्योंकि हमें जो पसंद है, हमें जो करना है लाइफ में, जो करना है वो हम करते हैं, समाज से हमारा कोई लेना देना नहीं। अपने माइंडसेट के लोगों के साथ रहो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। लोग मोटिवेट करते हैं एज अ फीमेल राइडर तो मुझे अच्छा लगता है। शुक्ला जी, आपका क्या मतलब इसमें एडवाइस है? जैसे एक कलाकार होता है वो समाज में बसता है कि नहीं बसता? वो अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कोई पॉडकास्ट था शायद रणवीर अलाहाबादी के साथ, उसमें उसने बोला था आप चाहे जितने टैलेंटेड हो, चाहे जितना आपके अंदर टैलेंट कूट के भरा हो, लेकिन अगर आप आर्टिस्ट से या फिर उस कम्युनिटी से अलग आप इस नॉर्मल समाज में आके नॉर्मल सोसाइटी में रहते हैं, आपका टैलेंट कब तक सर्वाइव करेगा? 2 साल 3 साल 5 साल, फिर वो मर जाएगा। वो आपकी थॉट प्रोसेस नहीं समझेंगे, आप जो करते हो वो नहीं समझेंगे, आप भी उन्हीं में इन्वॉल्व हो जाओगे, तो आपके अंदर का आर्टिस्ट मर जाएगा। जैसे अपन यहाँ बैठे हैं, कोई और बंदा आ जाए वो उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। आप जैसे कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, अपन जोन में जा रहे हैं अपने, तो कहेंगे अरे मतलब रोने लगे, हंसने लगे, अपन जो भी कर रहे हैं लोगों के लिए फिजूल बात है। आपको यहाँ सबसे अच्छा प्लेस कौन सा लगा आपको? मतलब आप कितने आसपास पता नहीं आप कितने टाइम से आप यहाँ देख रहे हो? 5 साल से। 5 साल में बाइक राइडिंग मेरी 1 साल ही हुई है अभी स्टार्ट। तो ऐसी कौन सी आपके प्लेस है जो आपको बार बार जाना अच्छा लगता है? अपना ओरछा है, ओरछा बेस्ट है, और खजुराहो वैसे छोटे ही है, मतलब इसपे से नहीं है, वो मंदिर से, तंकेश्वर मंदिर से वहां से उतने ही खजुराहो, मतलब मैं भी वहां जॉब करता था, अटल भूजल योजना थी वहां आसपास के एरियाज में, तो वो भी मैंने स्विच कर दी, छोड़ दिया उसको भी। वही नहीं, मुझे लगा कि मतलब नौकरी के लिए बना ही नहीं तो ऐसे घर वालों को प्रेशर से कर लिया जो भी था। मेरा बेसिकली मतलब आर्ट का काम है, तो वही वो चलता है, वो पुश्तैनी काम है, मेरे पिताजी लोग करते थे, तो आज ही वही हो रहा है। लेकिन वो मतलब उसमें मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और करना है, जो मतलब कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है, कलाकार बनना है। तो कलाकार बनते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, सफर तय करते जा रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं जो झेलते भी जा रहे हैं, लेकिन मजा आ रहा है। कुछ चीज ऐसी नहीं लग रही कुछ डिफिकल्ट हो, क्यों? और यही हम लोगों को मजा आ रहा है अपने काम में, दिन नहीं लगता, रात नहीं लगता। रात को 24 घंटे काम करा लो, अगर कोई और मुझसे नौकरी करा लो तो मेरे 6 घंटे में, जब मैं था ना खजुराहो, तो मैं दिल्ली से आते थे वो लोग, मतलब मीटिंग के लिए, तो अपना 5 बजे 5:30 पे अपना ऑफ किया, वहां जाओ, ग्राम पंचायतों में जाना होता था, ग्राम पंचायत उनकी मीटिंग्स करो, तो 9 साढ़े 9 बजता, मुझे बड़ा क्लस्टर होता था, इतना प्रेशर। ये सब के लिए बने? किसके लिए बने? मैं कर क्या रहा हूँ? सवाल आता था कि क्या है ये 2 कौड़ी के काम कर, मतलब जो हो नहीं सकता अपन से वो। हाँ, तो वही चीज है कि ऐसे कई बार ऐसे ट्राई मैंने तो डिवाइड कर रखा अपना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, बहुत अलग। तो आपने तो मतलब पढ़ाई भी उसी से रिलेटेड की, लेकिन एक समय के बाद आपने
किया है इसको, मतलब पहले आप जब क्लस्टर थे उस समय ऐसा हुआ पहले बस ये था कि रूटीन चल रहा था, ड्यूटी से घर और कुछ नहीं, उसमें बोर हो जाते हैं। नहीं वहाँ बोर भी हो जाते थे। एक हमारे मित्र भी है रत्नेश लिटोरिया जी, उनका एक बहुत अच्छा किस्सा है। वो एक जगह है, वो कहीं पे, नाम नहीं लेंगे जगह का, तो उनका रत्नेश जी का क्या है कि वहाँ पे वो कुछ काम वाम करते हैं, उनके ऊपर के लोग जो भी कुछ काम बोलते हैं, उनका कंप्यूटर का अपना वर्क है। उन्होंने क्या रखा है कि कंप्यूटर पे हम काम करते नहीं, क्योंकि आंखें खराब हो जाती हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं। बोलते नहीं है, अगर किसी ने काम दिया कि भाई ये कुछ टाइप करना है या कुछ लिखना है या कुछ वो करना है, आप करके बताइए, सिखाइए। वो सिर्फ आते हैं पिज्जा बर्गर डोसा खाने के लिए, उसके बाद नौकरी से मतलब, उन्हें कहीं का शूट पे जाना है, कुछ नौकरी छोड़ देंगे, तो नौकरी से मतलब फोन ही नहीं उठेगा। होता क्या उनके नौकरी में, ट्रांसफर करते रहो, निकाल सकते नहीं है गवर्नमेंट है। कुछ वो चले थे, अभी बीच में रील्स आई थी कि बने रहो लुल, ऐसे ही है, वो ऐसे ही है। तो कुछ लोग ऐसा करते, पर बदमाश है वो थोड़े से। आप मेरे को प्रोफेशनली भी अगर देखोगे, जाके सीएमओ सर से पूछोगे तो नहीं आपका तो अच्छा है। ये तो रत्नेश जी के बारे में था, वो भी शौकीन है, मतलब ऐसा है कि उसे जरूरत कुछ नहीं है, लेकिन घर बार प्रेशर है, मतलब फैमिली है, शादी है, ये है रत्नेश जी, और यही है वो चीजें पूरी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में है, ये बीयू में ही है। वे मतलब बिल्कुल मजे के साथ करते हैं, कोई ऐसा नहीं है अगर शूट करना है तो फ्री है हम। आज संडे भी है, फिर भी यहाँ है। कितनी बार तो जांचें बैठ गई उन पे, कुछ दिक्कत ही नहीं है, निकाल दो ना। वही बात रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं, आपने बोला था डर खत्म हो गया, आपका डर, राइटिंग का डर खत्म हो गया, तो आप कहीं उनका डर खत्म हो चुका है। तो किसी चीज को इतना मत मोड़ो कि टूट जाए, अब वो टूट चुका है। डर ही खत्म हो जाएगा तो इंसान खतरनाक हो जाता है। जैसे किसी का जैसे इंसान लड़ते हैं, झगड़ते हैं, किसी के अंदर का खौफ खत्म हो गया तो वो बिल्कुल जानवर बन गया। हाँ, ना पिटने से डरना, ना कोई फैमिली, तो वो इतना खतरनाक हो गया, वो 100 पे भी भारी है। क्योंकि जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, और किसी में ऐसा होता है कोई एक में खौफ खत्म हो जाए तो वो 10 लोगों को भी या 100 लोगों को भी दौड़ा देता है। क्योंकि जैसे मुंबई हमला हुआ था, आतंकी आए थे, जो हमारे कसाब लोग आए थे, 4 लोग जिन्होंने मतलब हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। हमारी इतनी पुलिस फोर्स, आर्मी उनका कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो मारने नहीं आए, मरने ही आए थे। जो मरने आया उसे कौन कैसे मार सकता है? वो पहले से मारा है। बचाव करेगा, गोलीबारी करेगा तो अपने अपने बचाव में रहेंगे। वो तो मरने आएंगे AK-47 या AK-56 से 56 राउंड फायरिंग एक बार में करते हुए, तो ऑनेस्ट थे। और उनके मन में क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो नूर मिलेगी, जन्नत मिलेगा। जिंदा होते हुए लोग कुछ देख नहीं पाते और मरने की ख्वाहिशें रखते हैं। जैसे कि आजकल ना लोग रफ राइडिंग करते हैं, उससे एक्सीडेंट ही बहुत होते हैं, हेलमेट्स भी नहीं लगाते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। उस पर आप राइडर्स से या बाइकर्स से कुछ कहना चाहेंगे जो आपको इंस्पिरेशन मानते हो या फॉलो करते हो? एज अ राइडर मैं ये कहना चाहूंगी सब लोगों को कि हेलमेट जरूर पहने, और जो साइड मिरर होते हैं उसका यूज जरूर करें। जो तो हटवा ही देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग उसको हटा देते हैं, पर वो बहुत जरूरी है। और साइड मिरर तो ठीक है, पर आपको ऐसा देखना भी है कि भाई कोई साइड से तो नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने झांसी, जैसे अपन बहुत सारे एक्सीडेंट देखे झांसी में, आजकल बहुत हो रहे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो एक तो हेलमेट की वजह से अभी तो मतलब झांसी पुलिस ने कर दिया है कि तभी पेट्रोल मिलेगा जब हेलमेट मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है हर जगह, पर ऐसा नहीं है ना, उनको भी अपना पेट्रोल बेचना है, तो वो लोग भी हेलमेट लेके बोतल में भी लेते हैं, सब हो रहा है। किसी का दूसरे का हेलमेट ले लो और फिर पेट्रोल डला लो, तो उस पर भी थोड़ा निगरानी रखना चाहिए ट्रैफिक पुलिस। हम लोग तो खुद बिना हेलमेट के पेट्रोल डलवाते हैं। काफी अच्छी बात कही कि साइड मिरर का यूज करना चाहिए। हम लोग तो सोचते थे सिर्फ अपने चेहरे देखने के लिए होता है, हम लोग हीरो लग रहे हैं। और ये तो लड़कियों के लिए, बहुत सी लड़कियां तो लिपस्टिक लगाती हैं सिर्फ देख के। तो पता ही नहीं था कि मतलब उसका मिरर का काम वैसा होता है देखने के पीछे। अगर ये खराब हुआ तो आपको पूरा बॉडी ही खराब हो जाएगी। तो मेन प्रोटेक्शन तो अपना हेड ही, तो हेलमेट लगाएं, बाल से कोई होने की। और बाइक चलाते समय एग्रेशन ना दिखाएं, आराम से चलाएं, एग्रेशन को घर पे छोड़ के आए। नहीं, अगर आपको करना है ये सब चीजें तो उसके लिए ट्रैक होता है, ट्रैक पे जाएं। एक एरिया बाउंडेशन रहता है, स्टंट के लिए ट्रेनर होते हैं, उसी को तो ऐसे राइडिंग करते वक्त कोई नशा वशा भी ना करें, मतलब ड्रिंक ना करें, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी ज्यादा अनमोल है। लेकिन फिर भी बहुत से राइडर, ड्रिंक तो ठीक है, वो राइडर नहीं है, बहुत से लोग नॉर्मली भी देखा जाए गांव के लोग दारू पी के चला रहे हैं। उनको बाइकर्स या राइडर्स को बदनाम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी बहुत से बाइकर्स करते हैं, वो आपकी कम्युनिटी के हैं तो आप सपोर्ट कर लो, लेकिन फिर भी वो जो वीड भी यूज करते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, सच तो सच है। देखो करते तो हर कोई है, मतलब इतना करता है कि सेंसिबल रहे, ऐसे अनसेंस में ना हो। राइड के टाइम पे मैं भी बहुत सारे लड़कों के बीच में रही हूँ, राइडर से। हाँ, वो सब लोग करते हैं नशा,
पर वो राइड के टाइम पे नहीं करेंगे। हाँ। जब आप एकदम होटल वगैरह रूम पे पहुंच जाए तो वो अपना थोड़ा बहुत चिल मारते हैं। चिल मारते हैं। हाँ। पर राइडिंग में आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई राइडर हमारे साथ ड्रिंक करके या कुछ और प्रकार के नशे करके बाइक चला, नहीं उनका ऐसे लोगों को हम अलाउ भी नहीं करते। नहीं उनका नशा ही यही है, जुनून यही है। हाँ, राइडिंग मतलब क्योंकि मोटे पे बाइक ही एक इतना खतरनाक नशा है, उससे एकदम हाँ। एड्रेनलिन रश होता है ब्रेन में। दूसरा उससे नशा अच्छा क्या? दूसरा नशा हो ही नहीं। जिंदगी जीने का नशा है, नशा उतरेगा तो चारों तरफ घूमने का रोशनी नशा रोशनी। है, एक्सप्लोर करो, राइट। चलिए तो इसी दूसरे पॉडकास्ट को यही समाप्त करते हैं। और सब जी कुछ है कुछ आपके पास ऑडियंस को बोलने के लिए? हम नितिका जी ने जब इतना कुछ बता ही दिया तो हम लोग क्या ही बोले, लेकिन फिर भी जल्दी अगले पॉडकास्ट में आते हैं एक नए मेहमान के साथ, आपसे उनकी बातचीत कराते हैं और जल्दी मिलते हैं ओडी फिल्म्स के साथ। आपके परिवार आपका इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है कि हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। मतलब हर दिन ऐसा आप लोगों का इतना प्यार आपने सपोर्ट बना रखा है, ऐसा लगता है कि हर दिन आपके लिए काम करें या मेहनत करें अपने अपने प्रोफेशन को छोड़ के, या मतलब अपने जो चीज़ कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, या कोई नौकरी कर रहा है कुछ कर रहा है तो उससे टाइम निकाल के सब चीज़ें कर रहे हैं। तो काफ़ी आप लोगों का सपोर्ट है और ऐसे ही बनाए रखिए। तो नई नई चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे और हो सकता है कि आप लोगों का प्यार और अच्छा रहे और अच्छा काम करते रहें। नमस्कार। एक मिनट तो ऑडी फिल्म्स एंटरटेनमेंट को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें हमारे और 14 वीडियोस फरवरी को हम लोग का एक गाना आने वाला है, इश्क दरिया। हाँ, तो उसको जरूर देखें। वो अभी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, आज Spotify रात तक पे या है। कल तक वो सारे 240 प्लेटफॉर्म्स पर आ जाएगा। तो सुनिएगा और प्यार बनाइएगा उस गाने को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय सिया राम, राधे राधे।